शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 33वां वीडियो है। इसके पहले हम 26 गाथा का वर्णन किया है। 27वें गाथा में गुरु भगवंत क्या समझाते हैं? इड्डी जुई जस्सो वन्नो अवो सुव मनुतरम भुजो जत मनु सेसु तत्त से वज्जयी। गुरु भगवान समझाते हैं 26वें गाथा के अंदर जो औदारिक शरीर है, मल मूत्र और दुर्गंधि से युक्त ऐसा शरीर वो छोड़कर कहाँ जाता है? देवगति में जाता है। अब ये जो शरीर धारण किया हुआ है, ये अनादि काल से मलिन होने के कारण उसमें दुर्गंधि आना स्वाभाविक है। जब ये जो शरीर जो है वो छोड़ने के पश्चात जब देवगति में जाता है, तब उसे आगे गुरु भगवंत उस जीव की या उस मनुष्य की बात कहते हैं। ईडी जुई यानी देवलोक से आकर वो जीव जो देवगति में गया है, वो जीव देवगति से आकर भुजो पुनः यानी वापिस जत जहाँ अनुत्तरम यानी श्रेष्ठ। देखो, वो अपना औदरिक गंदा शरीर छोड़कर देवगति में गया और देवगति से आकर वो कहाँ? श्रेष्ठ यानी वापिस वो मनुष्य जन्म में आता है। लेकिन कहाँ आता है? श्रेष्ठ कुलों में। अब देखो, उसने श्रेष्ठ कुल की धारणा की है क्या? उसने सिर्फ दोष निकाले हैं। पहले भव के अंदर अपने अंदर जो दोष है जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, वो दोष उसने नष्ट किए या कम किए हैं। उसके कारण वो देवलोक में गया और वहाँ से वो वापिस मनुष्य जन्म में आया और यहाँ पर श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। तो श्रेष्ठ कुल हमें मांगने से या धारणा से नहीं मिलता, हमें वो पुरुषार्थ से प्राप्त करना पड़ता है और पुरुषार्थ से हमें दोष दूर करना पड़ता है। आगे क्या करते हैं? ईडी यानी रुद्धि, यानी देखो श्रेष्ठ कुल मिल गया और रुद्धि यानी रुद्धि से संपन्न। अब यहाँ पर उसे एक एक उसकी आवश्यकता गुरु भगवंत कैसी पूर्ण करते हैं? वो पूर्ण गुरु भगवंत के कृपा से नहीं हो रही, उसके पुरुषार्थ के कारण उसे क्या मिल गया? श्रेष्ठ कुल मिल गया, रुद्धि मिल गई। जुई यानी कांति यानी उसका शरीर कैसा बन गया? पांचों इंद्रिय परिपक्व, यानी कोई भी इंद्रिय कमजोर नहीं है, कोई भी इंद्रिय सुदृढ़ निरोगी ऐसे इंद्रिय के साथ वो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। और साथ में जसो, जब उसे श्रेष्ठ कुल मिल गया, उत्तम शरीर मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, तो आगे उसे जसो यानी क्या? यश। देखो, एक एक गुण कैसे आने लगा? उसे यश मिलने लगा। वर्णो यानी उच्च वर्ण, ओम यानी शुभ आयु, यानी गुरु भगवंत कहते हैं उसको जो आयु मिली है वो आयु कैसी मिली है? शुभ यानी उसके आयु के अंदर भी उसे कोई भी प्रकार की
तकलीफ दुख हो इस तरह से नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अपना दुख नष्ट किया। इसीलिए गुरु भगवंत आगे कहते हैं, स्वयं यानी सर्वोत्तम सुख होते हो। यानी गुरु भगवान समझाते हैं, ऐसा जीव श्रेष्ठ कुल, उत्तम कुल, रुद्धि संपन्न परिवार, यानी उसे परिवार भी कैसा मिला? रुद्धि संपन्न, यानी जो कलह रहित परिवार है। ऐसे घर के अंदर जन्म लेने के कारण वो यश को, यानी वो कोई भी काम लेता है तो वो उसे सफलता मिलती है। आज हम देखते हैं कोई जीव थोड़ा सा भी टच किया तो उसे सफलता मिलती है, और कोई भाई लाख प्रयत्न करने के पश्चात भी वो असफल हो जाता है। क्यों असफल हो जाता है? क्योंकि उसका कर्म का आवरण ही वैसा है। तो ये जीव एक एक आवरण उसे पहले ही नष्ट किया उसने, जिसके कारण उसे सर्वोत्तम सुख, यहाँ पर उसे सुख मिलने के लिए सर्वोत्तम यानी जो निकृष्ट सुख भी अनेक प्रकार का है, यानी यहाँ पर गुरु भगवंतों ने सर्वोत्तम शब्द दिया है। यानी उससे अच्छा सुख दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा सुख उसे इस भव के अंदर मिला है। तो ऐसी पुण्यवानी लेकर वो मनुष्य कुल में उत्पन्न होता है। तो मुझे ये समझाओ, अब इतने गुण प्राप्त होकर या इतने गुण लेकर उसका जब जन्म होता है, तब उसका आगे का भव कैसा चलता है? उसे साधना करने में उसकी पुण्यवानी सहायक आई कि नहीं है, सहयोग कर रही कि नहीं? इसीलिए उसे जो पाप कर्म से कितना उसको बचाया है उसने पहले, जो दोष दूर करने के वजह से, क्योंकि उसके समक्ष अभी अवसर ही प्राप्त होने लगे हैं और हर अवसर का उसे उचित लाभ मिलने लगा है, क्योंकि उसका एक एक कदम सही दिशा में गिर रहा है। अब उसे थोड़ा ही कोई पुण्य का कार्य करता है, थोड़ी पूजा पाठ करता है, तो उसे अधिक से अधिक सफलता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसके जो पूजा पाठ है, जो सामायिक प्रतिक्रमण है, वो दोष रहित होता है। इसीलिए ऐसा जीव जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर वो अपने तरफ पुण्यवानी आकृष्ट कर लेता है और वैसे ही उसे सहयोग मिल जाता है। जब ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में वो जब जन्म लेता है, तब उसे जो सहयोगी मिलने वाले हैं, जो सहकारी मिलने वाले हैं, जो मित्र परिवार मिलने वाला है, वो कैसा मिलेगा? वो वैसा ही मिलेगा। यानी सभी एक, देखो सहयोग मिलने लगा ना, चारों तरफ से सहयोग मिलता है। अब ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? जब हम व्यवहार में कोई कार्य करते हैं, तब कोई भी कार्य करते समय कोई व्यक्ति को ऐसा होता है, चारों तरफ से ही उसे लाभ ही लाभ होते जाता है। वो कुछ नहीं किया तो भी उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होते जाता है, और हम उसकी देखा देखी करते हैं, लेकिन हमारी पुण्यवानी कम होने के वजह से हमें उसमें सहयोग नहीं मिलता। लेकिन उसकी पुण्यवानी जबरदस्त होने के कारण उसे उसमें सहायता मिलती है, वो उसमें सफल हो जाता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि तुम पहले पुण्यवानी बढ़ाओ, और पुण्यवानी बढ़ाने के लिए जो दोष है उसे पहले दूर करो, और जो दोष है लगना ही नहीं, इसके तरफ ध्यान दो, और जो लगे हुए दोष है उन्हें दूर करते रहेंगे। तो दूर कैसे होंगे? मान लो कोई आपत्ति आए, कोई भाई हमारे पर क्रोधित होगा, उस समय हम समता रखें,
इसीलिए हमारा सामायिक ये क्षमता है, तुम्हारे जीवन के अंदर, संसार के अंदर भी तुम अधिक समय में समता में बिताएंगे तो तुम्हारी पुण्यवानी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इस तरह से समय को देखते हुए मेरे चिंतन में कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।